नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान जगन्नाथ की व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। विश्व भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही कारण है कि वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा में है। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान जगन्नाथ की उपासना की जाती है। इनमें पूजा करने के लिए पहले सोमवार को गुड़ से और दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि चारों सोमवार का व्रत रखने से श्रद्धालुओं के सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। पूजन करने के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए थे। रास्ते में उनको कई पीड़ित मिले और जब उन्होंने उन पीड़ितों को देखा तो उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि वो भगवान जगन्नाथ से उनके कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा की श्रद्धा को देखकर भगवान जगन्नाथ अपनी पुरी के बाहर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर खड़े हो गए। जब सुदामा जी उन ब्राह्मण से मिले तो उन्होंने जगन्नाथपुरी का पता पूछा, तो वो ब्राह्मण बोले कि आपके पीछे जो ये आग का गोला है वही जगन्नाथपुरी का दरबार है, आप वहाँ से जा सकते हैं। सुदामा जी बिना देरी किए उस आग के गोले के अंदर जाने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेंत देकर कहा कि जिससे यह बेंत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि तब से चैत्र मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके बाद बेंत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। अगली कथा है भगवान जगन्नाथ की परम भक्त कर्माबाई की। एक कर्माबाई नाम की महिला थी जो जगन्नाथपुरी में भक्ति में खोई हुई थी। वह महिला सुबह उठकर बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। यह प्रक्रिया वह प्रतिदिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और उनको बड़े प्रेम से खिलाती। इस तरह उसका जीवन कट रहा था। एक समय की बात है कि एक साधु महाराज उसके घर पधारे और कर्माबाई से कहने लगे, हमें भूख लगी है, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कर्माबाई ने सोचा कि साधु महाराज हमारे घर पधारे हैं, हमें उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। कर्माबाई ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनको भोजन कराने लगी। कर्माबाई ने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को एक रात वहां विश्राम करने के लिए भी रोक लिया। सुबह जब कर्माबाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी तब वह साधु महाराज वहां पर आए और उन्होंने कर्माबाई से पूछा कि खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो कर्माबाई बोली, यह खिचड़ी मैं भगवान जगन्नाथ के लिए बना रही हूँ। साधु महाराज बोले, तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा, तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके जगन्नाथ जी का भोजन बनाया करो। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में थोड़ी देरी हो गई। दोपहर के खाने के समय कर्माबाई ने जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाई। जब भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खा ही रहे थे तो उनके दोपहर के भोजन का समय हो गया और वो मंदिर चले गए। मंदिर जाने पर जब भक्तों ने भगवान को देखा तो उनके मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी। तो लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा क्यों महाराज। भगवान जगन्नाथ ने उनको बोला और सारी कहानी बताई। यह सुनकर साधु को बहुत दुख हुआ और वो कर्माबाई के पास पहुंचा। उसने कर्माबाई से क्षमा याचना की। इसके बाद आज भी
पुरी में भगवान जगन्नाथ को सुबह के समय खिचड़ी से ही भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।